हेलो दोस्तों, सिंप्लीफाइड विस्पर्स में आपका स्वागत है। हम मास्टरिंग द मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग के दूसरे पार्ट को आज पूरा करेंगे, जिसे स्टीवन गोल्डस्टाइन ने लिखा है। इस बार हम प्रोडक्शन और परफॉर्मेंस फेजेस को समझेंगे और फिर इसे महत्वपूर्ण लेटिंग गो फेज के साथ खत्म करेंगे। तो आराम से बैठ जाइए, क्योंकि यही वह जगह है जहां ट्रेडिंग की सफलता का असली राज खुलता है। पार्ट 3, परफॉर्मेंस प्रोसेस साइकिल, क्वाड्रेंट 2, चैप्टर 16, द प्रोडक्शन फेज। प्रोडक्शन फेज वह जगह है जहां तैयारी और स्ट्रैटेजी मिलती है। गोल्डस्टीन ये बताते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन से नहीं, बल्कि प्रॉपर प्रिपरेशन से शुरू होती है। इस फेज में डेटा इकट्ठा करना, उसका एनालिसिस करना और हर ट्रेड के लिए एक डिटेल्ड प्लान बनाना शामिल है। मार्केट एनालिसिस, ज्यादा डेटा में उलझने की बजाय केवल रेलेवेंट और एक्शनेबल इंफॉर्मेशन पर फोकस करें। ट्रेडर्स अक्सर इंफॉर्मेशन की क्वांटिटी को क्वालिटी मान लेते हैं, जिससे एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है। ट्रेड प्लानिंग, क्लियर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स डिफाइन करें, स्टॉप लॉस लेवल सेट करें और विभिन्न मार्केट सिनारियोज के लिए तैयार रहें। इससे इमोशनल इंटरफेरेंस कम होती है। सिनारियो मैपिंग, हर ट्रेड के पोटेंशियल आउटकम्स को विजुअलाइज करें ताकि आप मेंटली तैयार रहें कि मार्केट क्या कर सकता है। की इनसाइट, प्रोडक्शन फेज की क्वालिटी यह तय करती है कि आप ट्रेड्स को क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। खराब प्रिपरेशन हेजिटेशन, डाउट और रिएक्टिव डिसीजन मेकिंग को जन्म देती है। एक्शनेबल टिप, एक प्री ट्रेडिंग चेकलिस्ट बनाएं। यह इंश्योर करें कि हर ट्रेड आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से हो, उसमें डिफाइंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो और मार्केट कंडीशंस का ध्यान रखा गया हो। चैप्टर 17, समझदारी से एजुकेटेड अनुमान लगाने की तैयारी। गोल्डस्टाइन ट्रेडिंग को प्रिसाइज प्रेडिक्शंस की बजाय एजुकेटेड अनुमान लगाने की एक सीरीज के रूप में डिस्क्राइब करते हैं। गोल अनसर्टेनिटी को एलिमिनेट करना नहीं, बल्कि उसे प्रिपरेशन और प्रोबेबिलिटी बेस्ड थिंकिंग से इफेक्टिवली मैनेज करना है। अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करें। भले ही आपकी प्रिपरेशंस कितनी भी सावधानी पूर्वक हो, कोई भी ट्रेड गारंटीड नहीं होता। इसे एक्सेप्ट करने से ट्रेडिंग आउटकम्स का इमोशनल बर्डन कम हो जाता है। स्ट्रेटेजिक रिस्क मैनेजमेंट, हर ट्रेड को एक कैलकुलेटेड बेट की तरह ट्रीट करें, जहां आप रिस्क्स और पोटेंशियल रिवॉर्ड्स को समझें। परफेक्शनिज्म से बचें। एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के पीछे भागना ओवर एनालिसिस और मिस्ड अपॉर्चुनिटीज का कारण बन सकता है। इसके बजाय इन्फॉर्म्ड डिसीजंस पर फोकस करें। एग्जाम्पल, एक ट्रेडर जो परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार करता है, वह प्रॉफिटेबल सेटअप मिस कर सकता है। इसके उलट प्रिपरेशन पर बेस्ड एक एजुकेटेड अनुमान आपको डिसाइसिवली एक्ट करने में मदद करता है। प्रो टिप, अपने ट्रेड सेटअप्स और आउटकम्स को जर्नल में नोट करें। इससे टाइम के साथ आपकी एजुकेटेड अनुमान लगाने की स्किल बेहतर होगी। चैप्टर 18, मैप टेरेन माही है। गोल्डस्टाइन ये समझाते हैं कि थियोरेटिकल एनालिसिस अक्सर रियल वर्ल्ड कंडीशंस से अलग होता है, जबकि एनालिसिस एक रोड मैप प्रोवाइड करता है। असल मार्केट डायनामिक और अनप्रिडिक्टेबल होती है। डायनामिक अडेप्टेबिलिटी, प्लान को नए इंफॉर्मेशन या अनएक्सपेक्टेड मार्केट बिहेवियर के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए तैयार रहें। प्री डिफाइंड स्ट्रैटेजी को रिजिडली फॉलो करने से लॉसेस हो सकते हैं। प्रैक्टिकल अवेयरनेस, मॉडल्स और स्ट्रैटेजीज केवल रियलिटी के सिंप्लीफिकेशंस हैं, वे टूल्स हैं, गारंटीज नहीं। लर्निंग फ्रॉम डिविएशंस, जब मार्केट अनएक्सपेक्टेडली बिहेव करे तो इसे फ्यूचर प्लान्स को इंप्रूव करने के लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करें। की टेकअवे, मार्केट आपकी मैप को फॉलो नहीं करता, वो अपना रास्ता खुद बनाता है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स मैप का सम्मान करते हैं, लेकिन टेरेन के हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं। एक्शनेबल टिप, फ्लेक्सिबिलिटी लॉग रखें ताकि उन इंस्टेंसेस को डॉक्यूमेंट कर सकें जब आपने अपने प्लान को एडजस्ट किया। फिर एनालाइज करें कि क्या उन डिसीजंस ने आउटकम्स इंप्रूव किए। चैप्टर 19, हमारे प्राकृतिक सीमाएं गोल्डस्टीन ट्रेडिंग निर्णय को प्रभावित करने वाली इनहेरेंट साइकोलॉजिकल और इमोशनल सीमाएं पर चर्चा करते हैं। इन सीमाओं को पहचानना काबू पाने की दिशा में पहला कदम है। कॉग्निटिव बायसेस, नुकसान से बचना, ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फर्मेशन बायस जैसे बायसेस जजमेंट को खराब कर सकते हैं।
एग्जाम्पल के लिए ट्रेडर्स लूजिंग पोजीशंस को ज्यादा देर तक होल्ड करते हैं क्योंकि उन्हें लॉस रियलाइज करने का डर होता है। इमोशनल ट्रिगर्स, डर, लालच और फ्रस्ट्रेशन जैसी इमोशंस इंपल्सिव डिसीजंस को जन्म देती हैं। गोल्डस्टाइन इमोशनल रेगुलेशन की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं ताकि क्लैरिटी बनी रहे। ओवरकमिंग लिमिटेशंस, इन टेंडेंसीज को रोकने के लिए हैबिट्स डेवलप करें, जैसे एग्जिट स्ट्रैटेजीज को पहले से डिफाइन करना और ऑब्जेक्टिव डेटा का इस्तेमाल करना। एग्जाम्पल, एक ट्रेडर जो विनिंग स्ट्रीक के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, अननेसेसरी रिस्क लेने की सोच सकता है जो उसे बड़े लॉसेस में ले जा सकता है। एक्शनेबल टिप, बायस ऑडिट करें। पिछले ट्रेड्स को रिव्यू करके आइडेंटिफाई करें कि कौन से पैटर्न्स कॉग्निटिव बायसेस से इन्फ्लुएंस्ड हैं। अवेयरनेस से इनका इंपैक्ट कम किया जा सकता है। चैप्टर 20, मेंटल कैपिटल, दिन का समय और डिसीजन लेना। मेंटल कैपिटल का मतलब आपके साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज से है, जैसे फोकस, क्लैरिटी और इमोशनल रेजिलियंस। गोल्डस्टीन बताते हैं कि मेंटल कैपिटल जैसे फिजिकल एनर्जी फाइनाइट होता है और इसे केयरफुली मैनेज करना जरूरी है। टाइम सेंसिटिविटी, अपने दिन के उन टाइम्स को पहचानें जब आप सबसे ज्यादा फोकस्ड होते हैं और हाई स्टेक्स डिसीजंस उस टाइम पे लें। थकान या डिस्ट्रैक्शन के दौरान ट्रेडिंग से बचें। एनर्जी मैनेजमेंट, ओवर ट्रेडिंग या मेंटल फटीग के दौरान ट्रेडिंग करने से आपके रिसोर्सेज डिप्लीटेड हो जाते हैं और मिस्टेक्स होने की संभावना बढ़ जाती है। बिल्डिंग रेजिलियंस, रेगुलर ब्रेक्स, माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेज और फिजिकल एक्टिविटी मेंटल कैपिटल को रिचार्ज करने में मदद कर सकते हैं। एग्जाम्पल, एक ट्रेडर जो लगातार ब्रेक्स के बिना ट्रेड करता है, उसे डिसीजन फैटीग हो सकता है जिससे इंपल्सिव ट्रेड्स हो सकते हैं। एक्शनेबल टिप, फोकस ब्लॉक्स ट्रेडिंग के औचेट्स के लिए और रिकवरी ब्लॉक्स आराम करने के लिए शेड्यूल करें ताकि पूरे दिन में आपकी मेंटल शार्पनेस बनी रहे। चैप्टर 21, इंट्यूशन एंड ट्रेडिंग। गोल्डस्टीन इंट्यूशन के बारे में बताते हुए यह समझाते हैं कि यह अनुमान नहीं है, बल्कि सबकॉन्शियस पैटर्न रिकॉग्निशन का परिणाम है। इंट्यूशन अनुभव और मार्केट बिहेवियर की गहरी समझ के साथ विकसित होती है। इंट्यूशन कैसे काम करता है? आपका दिमाग पुराने एक्सपीरियंसेस और मार्केट पैटर्न्स को प्रोसेस करता है ताकि जल्दी और इन्फॉर्म डिसीजंस लिए जा सकें। जितना अधिक आप ट्रेड करेंगे और रिफ्लेक्ट करेंगे, आपकी इंट्यूशन उतनी ही तेज होगी। इंस्टिंक्ट एंड एनालिसिस को बैलेंस करना, जबकि इंट्यूशन डिसीजंस को गाइड कर सकती है, इसे डेटा से वैलिडेट करना जरूरी है ताकि ऑब्जेक्टिविटी बनी रहे। इंट्यूशन डेवलप करना, पिछले ट्रेड्स पर रिफ्लेक्ट करें, पैटर्न्स का एनालिसिस करें और मार्केट डेटा में खो जाएं ताकि अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन कर सकें। एग्जाम्पल, एक एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर किसी इंपेंडिंग मार्केट शिफ्ट को महसूस कर सकता है उससे पहले कि क्लियर सिग्नल्स दिखें। ये गट फीलिंग है जो सालों की ऑब्जर्वेशन से डेवलप होती है। प्रो टिप, इंट्यूशन जर्नल रखें जिसमें उन इंस्टेंसेस को रिकॉर्ड करें जब आपके गट इंस्टिंक्ट ने किसी डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया। समय के साथ इन इंस्टिंक्ट्स की एक्यूरेसी का एनालाइज करें। चैप्टर 22, अपने इंट्यूशन पर भरोसा करना सीखें। पिछले चैप्टर के आधार पर गोल्डस्टाइन यह बताते हैं कि इंट्यूशन एक पावरफुल टूल बन जाता है जब इसे डिसिप्लिन और सेल्फ अवेयरनेस के साथ जोड़ा जाता है। हालांकि इंट्यूशन पर भरोसा करने के लिए सेल्फ डाउट और डर को पार करना जरूरी होता है। कॉन्फिडेंस थ्रू प्रैक्टिस, जितना ज्यादा आप अपने इंट्यूशन पर भरोसा करेंगे और उसे वैलिडेट करेंगे, उतना ही कॉन्फिडेंट आप इसके एक्यूरेसी में हो जाएंगे। अवॉइडिंग इमोशनल डिसीजंस, इंट्यूशन को कभी भी इमोशनल रिएक्शन से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। दोनों को डिस्टिंग्विश करना साउंड डिसीजंस लेने के लिए क्रूशियल है। रिफ्लेक्टिव लर्निंग, उन ट्रेड्स को रिव्यू करें जहां आपने इंट्यूशन पर भरोसा किया और उनके आउटकम्स का असेसमेंट करें। यह रिफ्लेक्शन आपके इंस्टिंक्ट्स को रिफाइन करने और उन पर ट्रस्ट बनाने में मदद करेगा। की टेक अवे, इंट्यूशन पर विश्वास करना इसका मतलब नहीं है कि आप डेटा को इग्नोर करें। यह इसका मतलब है कि आप अपने इंस्टिंक्ट्स को लॉजिकल एनालिसिस के साथ मिलाएं। एक्शनेबल टिप, इंट्यूशन पर एक्शन लेने से पहले रुकें और खुद से पूछें, क्या यह काल्म और इन्फॉर्म्ड इंस्टिंक्ट है या कोई इमोशनल इंपल्स। पार्ट 4, द परफॉर्मेंस प्रोसेस साइकिल, क्वाड्रेंट 3।
चैप्टर 23 मीट रैडिकल अनसर्टेनिटी। गोल्डस्टाइन रैडिकल अनसर्टेनिटी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। यह वो समझ है कि मार्केट्स इनहेरेंटली अनप्रेडिक्टेबल हैं और कोई भी तैयारी सभी रिस्क्स को खत्म नहीं कर सकती। गोल यह नहीं है कि अनसर्टेनिटी को कंट्रोल करें, बल्कि इसे अडेप्ट करें और इसे अपने फायदे के लिए यूज करें। गोल्डस्टाइन बताते हैं कि ट्रेडर्स अक्सर हर मार्केट मूवमेंट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश में अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। इसके बजाय वह अनसर्टेनिटी को ट्रेडिंग का एक नेचुरल हिस्सा मानने का सुझाव देते हैं। यह माइंडसेट शिफ्ट ट्रेडर्स को फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी से बचाता है जब अनएक्सपेक्टेड घटनाएं होती हैं। की टेक अवे, रैडिकल अनसर्टेनिटी कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है, बल्कि यह एक रियलिटी है जिसे एक्सेप्ट करना है। जैसे ही आप इस माइंडसेट को अपनाएंगे, आप अनएक्सपेक्टेड मार्केट मूवमेंट्स को हैंडल करने के लिए बेहतर रूप से तैयार होंगे। एग्जाम्पल, कल्पना करें कि आप एक फॉगी रोड पर गाड़ी चला रहे हैं। आपको सामने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आप अपने स्किल्स और टूल्स पर भरोसा करते हैं ताकि आप सुरक्षित रूप से पहुंच सकें। इसी तरह ट्रेडिंग में भी आप अपनी प्रिपरेशन और अडेप्टेबिलिटी पर रिलाई करते हैं ताकि अनसर्टेनिटी को नेविगेट कर सकें। एक्शनेबल टिप, अपना फोकस प्रिडिक्टिंग आउटकम्स से हटाकर मार्केट चेंजेस पर अपनी प्रतिक्रिया को मैनेज करने पर डालें। ऐसी फ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजीज डेवलप करें जो आपको जरूरत पड़ने पर पिवट करने की अनुमति दें। चैप्टर 24 प्रदर्शन चरण। यह चैप्टर ट्रेड्स के एग्जीक्यूटिव पर फोकस करता है, वह पॉइंट जहां प्रिपरेशन और एक्शन मिलते हैं। गोल्डस्टीन बताते हैं कि एग्जीक्यूटिव सिर्फ प्लान को फॉलो करने का नाम नहीं है, बल्कि यह प्रेशर में प्रदर्शन करने की क्षमता है। कोर प्रिंसिपल्स ऑफ एग्जीक्यूशन। क्लैरिटी, यह इंश्योर करें कि आपका ट्रेडिंग प्लान क्लियर और आसान हो, जिससे कोई डाउट न रहे। इमोशनल कंट्रोल, शांत और कंपोज्ड रहें, यहां तक कि जब मार्केट वॉलेटाइल हो जाए। अडेप्टेबिलिटी, नए इंफॉर्मेशन के आधार पर अपने अप्रोच को एडजस्ट करने के लिए तैयार रहें। गोल्डस्टाइन एग्जीक्यूशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस भी देते हैं, जैसे विजुअलाइजेशन टेक्निक्स और मेंटल रिहर्सल। जब आप खुद को फ्लॉलेसली ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हुए इमेजिन करते हैं, तो आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं और एक्चुअल ट्रेडिंग में हेजिटेशन कम करते हैं। प्रो टिप, ट्रेड में प्रवेश करने से पहले रुकें और खुद से पूछें, क्या मैं इमोशनल रिएक्ट कर रहा हूं या मैं अपने प्लान का फॉलो कर रहा हूं? यह सिंपल सवाल इंपल्सिव डिसीजन से बचने में मदद कर सकता है। चैप्टर 25 विन और लूज, हर किसी को मार्केट से वही मिलता है जो वे चाहते हैं। इस दिलचस्प चैप्टर में गोल्डस्टाइन ट्रेडिंग आउटकम्स के साइकोलॉजिकल डायनामिक्स को एक्सप्लोर करते हैं। वह कहते हैं कि ट्रेडर्स अनजाने में ऐसे सिनेरियोज क्रिएट करते हैं जो उनके बिलीफ से मेल खाते हैं, भले ही वे आउटकम्स उनके लिए नुकसानदायक हों। एग्जाम्पल के तौर पर, एक ट्रेडर जो मानता है कि वह अनलकी है, वह सबकॉन्शियसली अपने ट्रेड्स को सैबोटाज कर सकता है ताकि वह अपनी यह बिलीफ वैलिडेट कर सके। इसी तरह जो लोग एक्साइटमेंट ढूंढते हैं, वे अननेसेसरी रिस्क्स ले सकते हैं, रोमांच को प्रॉफिटेबिलिटी से ज्यादा प्राथमिकता देते हुए। की इनसाइट, सेल्फ अवेयरनेस क्रिटिकल है। जब आप अपनी अंडरलाइंग मोटिवेशंस और बिलीफ्स को समझते हैं, तो आप उन पैटर्न्स को पहचान सकते हैं जो आपको पीछे रोक रहे हैं। एक्शनेबल टिप, अपने रीसेंट ट्रेड्स पर विचार करें और खुद से पूछें, यह आउटकम मेरे माइंडसेट के बारे में क्या कहता है? इस अवेयरनेस का इस्तेमाल करके लिमिटिंग बिलीफ्स को चैलेंज करें और हेल्थियर पर्सपेक्टिव्स अपनाएं। चैप्टर 26 द परफॉर्मेंस इफेक्ट। गोल्डस्टाइन परफॉर्मेंस इफेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, जो यह बताता है कि आपका मेंटल और इमोशनल स्टेट आपके ट्रेडिंग रिजल्ट्स को कैसे प्रभावित करता है। पॉजिटिव एनर्जी और फोकस अक्सर बेहतर डिसीजंस की ओर ले जाते हैं, जबकि स्ट्रेस और नेगेटिविटी पुअर परफॉर्मेंस में बदल सकती है। वह मेंटल कैपिटल को मैनेज करने की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं, जो आपके क्लियर और रैशनल डिसीजंस लेने की क्षमता है। ठीक वैसे ही जैसे फिजिकल एनर्जी, मेंटल कैपिटल भी स्ट्रेस, फैटिग या ओवर ट्रेडिंग से डिप्लेट हो सकता है। एक्शनेबल टिप, हर ट्रेडिंग दिन की शुरुआत मेंटल वार्म अप से करें। इसमें माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेज, जर्नलिंग या सेशन के लिए स्पेसिफिक गोल सेटिंग शामिल हो सकती है। चैप्टर 27 रिजल्ट्स ओरिएंटेशन वर्सेस प्रोसेस। ओरिएंटेशन इस चैप्टर में गोल्डस्टाइन यह बताते हैं कि रिजल्ट्स पर ज्यादा फोकस करने के खतरे क्या हैं, जबकि प्रॉफिट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। उनके पीछे भागना इमोशनल डिसीजन मेकिंग और बर्नआउट का कारण बन सकता है।
ट्रेडर्स को प्रोसेस, अपने स्ट्रैटेजी के कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन पर प्राथमिकता देनी चाहिए। की टेकअवे, अपने प्रोसेस पर भरोसा करने से आप डिसिप्लिन्ड रहते हैं, भले ही शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स डिसअपॉइंटिंग हों। समय के साथ एक मजबूत प्रोसेस लगातार सक्सेस की ओर ले जाता है। एग्जाम्पल, इमेजिन करें कि एक बास्केटबॉल प्लेयर सिर्फ स्कोरिंग पॉइंट्स पर फोकस करता है। वह अपनी टीम की स्ट्रैटेजी को इग्नोर कर सकता है, जिससे हार हो सकती है। इसी तरह ट्रेडर्स जो रिजल्ट्स पर ज्यादा फोकस करते हैं, वे अपनी परफॉर्मेंस को खराब कर सकते हैं। एक्शनेबल टिप, हर ट्रेड के बाद अपने आउटकम के बजाय अपने प्रोसेस की एडहिरेंस का इवैल्यूएशन करें। खुद से पूछें, क्या मैंने अपना प्लान फॉलो किया? इससे आपकी स्ट्रैटेजी में कॉन्फिडेंस बनेगा। चैप्टर 28, नेविगेटिंग द परफॉर्मेंस फेज। यह चैप्टर परफॉर्मेंस फेज में थ्राइव करने के लिए एक रोड मैप प्रदान करता है। गोल्डस्टाइन यह बताते हैं कि बाजार के अनप्रेडिक्टेबल होने के बावजूद प्रेजेंट और फोकस्ड रहना कितना जरूरी है। की स्ट्रैटेजीज और ट्रेड्स को ब्रेक डाउन करें। बड़े पिक्चर के बारे में चिंता करने के बजाय एक समय में केवल एक ट्रेड पर फोकस करें। रिफ्लेक्ट करें और सीखें। हर ट्रेड के बाद यह पहचानें कि क्या अच्छा हुआ और क्या सुधारने की जरूरत है। इस फीडबैक का इस्तेमाल अपने अप्रोच को रिफाइन करने के लिए करें। प्रो टिप, एक चेकलिस्ट बनाएं ताकि आप ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करें। यह इमोशनल इंटरफेरेंस के रिस्क को कम करता है और कंसिस्टेंसी एंश्योर्स करता है। चैप्टर 29, जब मार्केट चाहता है कि आप नेगेटिव रहें, तब भी पॉजिटिव बने रहें। कभी कभी अनफॉरगिविंग हो सकता है और नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी होने देना आसान होता है। गोल्डस्टाइन टफ ट्रेडिंग पीरियड्स के दौरान भी पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखने के लिए प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं। की टेक्निक्स, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। हर दिन के अंत में 3 ऐसी बातें लिखें जिनके लिए आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आभारी हैं। यह आपके फोकस को लॉसेस से हटाकर लर्निंग पर शिफ्ट करने में मदद करता है। रीफ्रेमिंग लॉसेस, सेटबैक्स को असफलताओं के बजाय ग्रोथ के अवसर के रूप में देखें। एक्शनेबल टिप, खुद को ऐसे सपोर्टिव कम्युनिटी से घेरें जो आपको प्रेरित और मोटिवेट करें। अनुभव और चुनौतियों को साझा करने से आप ऑप्टिमिस्टिक रह सकते हैं। चैप्टर 30, छोड़ देना एक सुपर पावर है। गोल्डस्टाइन छोड़ देना कॉन्सेप्ट को एक सुपर पावर के रूप में एलिवेट करते हैं। वह यह बताते हैं कि पिछले ट्रेड्स को पकड़कर रखना, चाहे वे विक्ट्रीज हों या फेलियर्स, फ्यूचर डिसीजन मेकिंग को डिस्टॉर्ट कर सकता है। जाने देने से ट्रेडर्स को मेंटल स्पेस मिलता है, जिससे वह स्पष्ट रूप से सोच सकते हैं और नए अवसरों को पकड़ सकते हैं। वह यह समझाते हैं कि छोड़ देना की असमर्थता अक्सर आउटकम्स या ईगो ड्रिवन वैलिडेशन के अटैचमेंट से आती है। जो ट्रेडर्स अपनी आखिरी बड़ी जीत या हार के बारे में ऑब्सेस करते हैं, वे इमोशनल डिसीजंस लेने के अधिक प्रोन होते हैं, जो उनके लॉन्ग टर्म सक्सेस को अंडरमाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल, कल्पना करें कि एक टाइट रोप वॉकर जो हमेशा अपने पिछले कदमों को देखता है, बजाय इसके कि वह आगे की रस्सी पर फोकस करे। इसी तरह जो ट्रेडर पिछले ट्रेड से विचलित होते हैं, वे गिरने का रिस्क उठाते हैं। एक्शनेबल टिप्स, फर्स्ट एक लेसन है, बोझ नहीं। जैसे मंत्र को अपनाएं। विजुअलाइजेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करें ताकि आप मानसिक रूप से पिछले ट्रेड के होल्ड को छोड़ सकें। चैप्टर 31, छोड़ने की कला। गोल्डस्टीन गहराई से उन स्ट्रैटेजीज पर बात करते हैं जो छोड़ देने में मास्टरी हासिल करने में मदद करती हैं। उनका कहना है कि यह ओवरनाइट सीखी जाने वाली स्किल नहीं है, बल्कि इसे कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के जरिए डेवलप करना पड़ता है। छोड़ देने की स्ट्रैटेजीज, सेल्फ रिफ्लेक्शन। हर ट्रेड के बाद जर्नलिंग करें ताकि इमोशंस को समझा जा सके और ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई किया जा सके। माइंडफुल डिटैचमेंट, अपनी इमोशंस को बिना जज किए ऑब्जर्व करें और उन्हें पास होने दें। फिजिकल एंकर्स, जैसे वॉक पर जाना या डीप ब्रीदिंग करना, ऐसे एक्शंस छोड़ देने को सिंबलाइज करते हैं। की इनसाइट, छोड़ देने का मतलब मेंटल डिसिप्लिन क्रिएट करना है। यह ट्रेडर्स को हर सेशन को एक फ्रेश स्टार्ट की तरह देखने में हेल्प करता है। चैप्टर 32, रीसेट, फर्टाइल वॉइड में एंटर करना। फर्टाइल वॉइड एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेटिव मेंटल स्टेट है जहां ट्रेडर्स पॉज ले सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं और अपनी एनर्जी को रिचार्ज कर सकते हैं। गोल्डस्टीन आर्ग्यू करते हैं कि बर्नआउट और फैटिग ट्रेडिंग में कॉमन प्रॉब्लम्स हैं और फर्टाइल वॉइड एक मच नीडेड ब्रेक देता है। फर्टाइल वॉइड क्या है?
यह एक शांति से भरी स्पेस है जहां निर्णय लेने का कोई दबाव नहीं होता। यहां व्यापारी विचार कर सकते हैं, रणनीति बना सकते हैं और अपने उद्देश्य से दोबारा जुड़ सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे एक प्रोफेशनल एथलीट अपने गेम को इंप्रूव और रिकवर करने के लिए ऑफ सीजन लेता है, वैसे ही ट्रेडर्स को भी अपनी पीक परफॉर्मेंस बनाए रखने के लिए पीरियोडिक ब्रेक्स लेना चाहिए। एक्शनेबल टिप: रेगुलरली ट्रेडिंग सबैटिकल्स प्लान करें, जहां आप एक दिन या हफ्ते के लिए मार्केट से पूरी तरह दूर रहें। इस टाइम का यूज इंट्रोस्पेक्शन, लर्निंग या बस रिलैक्सिंग के लिए करें। चैप्टर 33, सेल्फ कंपैशन, सॉफ्ट पावर, गोल्डस्टीन। सेल्फ कंपैशन को सॉफ्ट पावर के रूप में डिस्क्राइब करते हैं, जो रेजिलियंस को मजबूत करता है। सेल्फ कंपैशन का मतलब खुद पर डील देना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि सेटबैक्स जर्नी का हिस्सा हैं। की कंपोनेंट्स ऑफ सेल्फ कंपैशन: माइंडफुलनेस, बिना सेल्फ क्रिटिसिज्म के अपने स्ट्रगल्स को स्वीकार करें। सेल्फ काइंडनेस, खुद से हार्श जजमेंट के बजाय प्रोत्साहन से बात करें। पर्सपेक्टिव, समझें कि सभी ट्रेडर्स को चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और मिस्टेक्स यूनिवर्सल हैं। एग्जाम्पल, एक ट्रेडर जो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी खो देता है, वह खुद को डांट सकता है या फिर उसे भविष्य के ट्रेड्स के लिए एक मूल्यवान पार्ट के रूप में देख सकता है। एक्शनेबल टिप: जब फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगे तो रुकें और खुद से पूछें, मैं इस स्थिति में अपने दोस्त से क्या कहता। खुद को वही दया दिखाएं। चैप्टर 34, अपने ह्यूमन पोटेंशियल को डेवलप करना। इस चैप्टर में गोल्डस्टाइन ये बताते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस तक सीमित नहीं है, ये पर्सनल ग्रोथ का एक प्लेटफॉर्म है। मार्केट में हर चुनौती आपके कैरेक्टर और स्किल्स को मजबूत करने का अवसर है। डेवलपमेंट के कोर एरियाज: डिसिप्लिन, एक योजना का पालन करना, भले ही वह कठिन हो। रेजिलियंस, नुकसानों से उबरकर एक मजबूत माइंडसेट के साथ वापस आना। अडेप्टेबिलिटी, बदलाव और अनिश्चितता को ग्रोथ के अवसरों के रूप में अपनाना। एग्जाम्पल, एक ट्रेडर जो मार्केट शिफ्ट के बाद अपनी स्ट्रैटेजी को अडेप्ट करता है, वह केवल ट्रेडिंग एक्यूमेन ही नहीं बल्कि पर्सनल ग्रोथ भी प्रदर्शित करता है। चैप्टर 35, बिकमिंग योर बेस्ट एली। गोल्डस्टीन ट्रेडर्स को अपने अंदर सकारात्मक और सपोर्टिव डायलॉग बनाने की सलाह देते हैं। आपकी इनर वॉइस आपका सबसे बड़ा साथी या सबसे कठोर आलोचक बन सकती है। यह इस पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे प्रशिक्षित करते हैं। की टेकअवे: सेल्फ डाउट को कैपेबिलिटी की एफर्मेशन से बदलें। छोटी छोटी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करें ताकि सकारात्मक मोमेंटम बनाए रखें। एक्शनेबल टिप: एक कॉन्फिडेंस जर्नल बनाएं जिसमें आप सफल फैसले लेने के मोमेंट्स को डॉक्यूमेंट करें। इन पर विचार करने से कठिन समय में मोराल बढ़ सकता है। चैप्टर 36, दैट्स अ रैप। अंतिम चैप्टर में गोल्डस्टाइन इस किताब में बताए गए सफर पर रिफ्लेक्शन करते हैं। वह पाठकों को याद दिलाते हैं कि ट्रेडिंग मास्टरी एक डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि यह एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें ग्रोथ और सेल्फ डिस्कवरी होती रहती है। गोल्डस्टीन यह समझाते हैं कि ट्रेडिंग मास्टरी का असली मतलब सिर्फ एक ट्रेडर के रूप में नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में भी ग्रो करना है। फाइनल इंसाइट: सच्ची मास्टरी तब आती है जब आप अपनी ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस को अपनी वैल्यूज और लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ जोड़ते हैं। की टेकअवेज: प्रिपरेशन और एग्जीक्यूशन दोनों बराबर महत्वपूर्ण हैं। प्रोडक्शन फेज फाउंडेशन तैयार करता है, जबकि परफॉर्मेंस फेज में आप अपनी योजना को क्रियान्वित करते हैं। इमोशनल बैगेज को छोड़ना महत्वपूर्ण है ताकि आप फोकस्ड और रेजिलिएंट रह सकें। माइंडफुलनेस, जर्नलिंग और पोस्ट ट्रेड रिफ्लेक्शन लंबी अवधि में सफलता के लिए पावरफुल टूल्स हैं। रेजिलियंस वह ग्लू जोडिरू है जो सब कुछ जोड़कर रखता है। यह इस बारे में नहीं है कि आप कभी गिरे नहीं, बल्कि यह इस बारे में है कि आप हमेशा उठकर फिर से खड़े हो जाते हैं। गोल्डस्टीन के इस सफर के अंत में आप अब यह समझने में सक्षम हैं कि कैसे अपने माइंडसेट, स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन को ट्रेडिंग सफलता के लिए अलाइन किया जाए। याद रखें, बाजार एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्मार्ट तरीके से ट्रेडिंग करते रहिए। दिस इज सिंप्लीफाइड विस्पर्स एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।